उस दौर में। मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं, लेकिन उस दौर की देन है भाई। लेकिन इसके बावजूद देखिए यहाँ दोस्तोयेवस्की को आप देखेंगे यहाँ ये जो पहला शेल्फ है, या भाई साहब ये पहला शेल्फ है हमें आगे शमीम साहब, इस पहले शेल्फ में दोस्तोयेवस्की की पहली किताब पुअर फोक और उनकी आखिरी किताब बदस कामोजो, वो हाँ। जो कुछ उन्होंने जिंदगी में लिखा है, जो कुछ लिखा है इंक्लूडिंग लेटर्स, इस जगह मौजूद है। दोस्तोयेवस्की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मेरे पास ना हो, सब है और पढ़ चुका हूँ। वो उस शेल्फ में मामूली सी जगह बाकी है, बाकी में तो जगह ही नहीं है। अच्छा, यहाँ एक मोदिग्लियानी की भी एक तस्वीर वो देखिए लगी हुई थी। ये मोदिग्लियानी आपके साथ। हाँ, अच्छा मोदिग्लियानी और वो रहा मोदिग्लियानी। हाँ। तो कभी सर आपको ख्याल आया कि इन लोगों के तर्जुमे आपको करने चाहिए उर्दू में? देखिए भाई, पहली बात यह है कि तर्जुमे करेंगे तो छापेगा कौन? यहाँ तो एक मुसीबत ये थोड़ी है, कौन छापेगा? मैंने एक काम उर्दू में किया जो आज भी लोग उसको मानते हैं, और मैं उसको अपना बड़ा काम मानता हूँ, चाहे लोग उसको माने या ना माने। वो ये था कि जब मैंने लिखना शुरू किया, मेरी पहली कहानी जो सन 57 में छपी, जिसका नाम था भागवती, वो कहानी मैंने साकी कराची को भेज दी, शाहद अहमद देलवी साहब के बच्चे को। उन्होंने छाप दी और मुझे जो खत लिखा, जिसका पहला जुमला बड़ा दिलचस्प है। अच्छी कहानी है, अच्छी तरह अच्छी उर्दू में लिखी गई है, ये उनका जुमला था। तो मैं बड़ा खुश हुआ और मुझे साकी कराची में वो कहानी भेजने को, आप जानते हैं हमारे एक दोस्त हुआ करते बानी, मनचंदा बानी, मनचंदा बानी, जिनका इंतकाल हो चुका है। जी जी। उन्होंने मुझे कहा कि बलराज साकी में भेज, कि तुमने बड़ी अच्छी कहानी लिखी है, हिंदुस्तान में मत देना, खो जाएगी, पाकिस्तान में भेजो, साकी को भेजो, शाहजहां देलवी को। तो एक तो ये इसकी हैसियत बनी रहेगी, चाहे लोग इसके पर्चा कम आता है, कम पढ़ने वाले हों, लेकिन बाद में नहीं। इसके अलावा भी आपका रिश्ता जो बलराज का रहा उस में सवेरा से बहुत अच्छा, वो सर आपने खुद भी तो निकाला ना? मैं बता रहा हूँ कि मैं वहाँ तक आ रहा हूँ। दूसरा कहानी मेरी थी हवस की औलाद, वो मैंने सवेरा को भेजी और एक लाइन लिखी, सर कि इससे पहले एक कहानी लिखी है जो साकी कराची में छप चुकी है, ये मेरी दूसरी कहानी है, पसंद हो तो छाप दीजिए। तो नज़ीर अहमद चौधरी का मुझे खत आया, जो मालिक थे, नाम बता दो अभी कि हम इसको छाप रहे हैं, लेकिन उनका जो एडिटर था हनीफ रामी के वालिद, हनीफ रामी से पहले की, ये हनीफ रामी से पहले रहमान करके, सलीमुर रहमान, सलीमुर रहमान और वो रियाज चौधरी, सलीमुर रहमान, रियाज चौधरी नज़ीर चौधरी के बेटे थे। वो उनसे मेरा ताल्लुक हो गया, तो उन्होंने एक शर्त लगाई कि बलराज मेहरा की कहानी तो हम तुम्हारी छाप रहे हैं, आगे से तुम जो कहानी भी लिखोगे सिर्फ सवेरा को भेजोगे। मैंने कहा भाई ये तो नहीं, मैं लिखता हूँ, कम लिखूँ या ज़्यादा लिखूँ, और भी पर्चियाँ नकूश है। मैं नया दौरा कराची का वो मुमताज़ शीरीन निकालती थी, उन्हें एडिटर थी, समझ शाहीन थे, तो ये तो नहीं। तो खैर वो बात चल गई। तो तीसरी कहानी मैंने लैलो नहार में अशफाक अहमद को भेजी, अशफाक अहमद एडिटर थे लैलो नहार के। फिर मुझे 4 कहानियाँ छपी थी, मैं पाकिस्तान चला गया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मुझे अशफाक साहब ने बहुत बड़ी पार्टी दी और मुझे शमीम साहब लैलो नहार की तरफ से पैसे दिलवाए। कहते पैसे कम, कहते हैं हम तो पेमेंट करते हैं, तुम्हारी पेमेंट मौजूद है, कहानी तुम्हारी छप चुकी है, इत्तेफाक से तुम आ गए हो तो पैसे लो अपने। और मेरी एक कहानी थी शहर की रात, जिसका अंग्रेजी में तर्जुमा था द स्लीपिंग सिटी, मेरे एक दोस्त के कुमार ने किया था, वो पाकिस्तान टाइम्स में छपी। तो ये अमीर कहने लगे यार पाकिस्तान के पेजेस के ऊपर हम लेटे हुए चाह पर्चा ही खा गए। यानी वो कमाल पीरियड था, शिवेन साहब कमाल पीरियड।
हाँ वो पीरियड देखिए हमारा ऐसा होता था, श्रवण वर्मा का भी शमीम साहब ने जिक्र किया, यह बड़ा भला आदमी था। उसकी एक कहानी थी, चिरागे रुखे ज़ैबा लेकर, वो मुझे बहुत पसंद आई। जब वो दिल्ली आया तो मैंने उसे मुश्ताक अहमद यूसुफी की किताब चिराग तले प्रेजेंट की। मैंने कहा ये तुम्हारी कहानी के तौर पर मुझे पसंद आई है, मैं जिसकी चीज़ को पसंद करता हूँ उसको। मेरा एक था कि अगर मैंने ज़िंदगी में किसी की चीज़ पसंद की है तो मैं अपने आप को उसका मकरूज समझता था कि मुझे ये कर्जा चुकाना चाहिए। तो मंडो साहब का मकरूज था। दस्तावेज पर काम की वजह यही थी कि मंडो साहब को, भाई मेरे को, कैन यू बिलीव इट, मेरा तो लोग जिक्र किया करते थे, मैं जाता था तो लोग कहते थे मैं मंटो बोल रहा हूँ, मुझे कहने के लिए मैं मंटो बोल रहा हूँ, मैं मंटो बोल रहा हूँ। क्या पीरियड, अच्छा वो पूरा पीरियड उसी की कोर्स से थी, एक तरह से महिंद्रा जर्नल, क्या क्या निकले भाई, सुर्खो स्याह, और फिर उसके बाद ये शऊर। शऊर का भी यही था कि मुझे पर्चा बंद हो गए थे पाकिस्तान में भी, तो मैंने कहा था सवेरा की टक्कर का पर्चा नहीं करना। और आप हैरान होंगे, जब शऊर का पहला शुमारा निकला तो एक हमारे बुजुर्ग दोस्त थे, जो मेरे दोस्त थे, जिनसे सियासी तौर पर मैं बिल्कुल मुख्तलिफ था और उनके मेरे झगड़े होते थे, लेकिन अदरवाइज हॉकी के मैच, फिल्में, ये कॉमन थी। वो बड़े थे मुझसे, उनका नाम था गोपाल मित्तल। गोपाल मित्तल साहब ने सवेरा को जब देखा, मेरे पर्चे को, शऊर को देखा, तो उनका जुमला था कि तुमने सवेरा को दूज कर दिया। भाई जब पहला शुमारा निकला तो मुझे याद है तो उसके इनॉग्रल महमूद मिर्जा ने सितार बजाया और कमल ने कथक डांस किया था। देखिए उसमें हमने जो फंक्शन किया था अदब के साथ आर्ट के साथ, आर्ट और पेंटिंग और म्यूजिक, और वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के हॉल खचाखच भरा हुआ है। और उसमें महमूद मिर्जा साहब ने 45 मिनट सितार बजाई, उसके बाद 10 मिनट का इंटरवल, उसके बाद 45 मिनट तक कथक डांस किया कमल ने। कमल अजीम अनवर अजीम की बेटी थी, यानी इवन कमल अजीम की डांस का पोज जो है वो हिंदुस्तानी हमारी जो टिकटें होती हैं ना, पोस्टल टिकटें, उसके ऊपर भी छपा था। वो यानी वो पीरियड हमारा ऐसा था कि कमाल। और गोपाल मित्तल साहब आए थे, बीमार थे, आए थे, कहने लगे बेटे तुमने कमाल कर दिया यार, हम पर्चा निकालते हैं तहरीक, लेकिन तुमने क्या पर्चा निकाला। भाई उस जमाने में जो दफ्तर भी उन्होंने एक बनाया बैरम खां पर, और वहाँ पर जो हमारे जमीन सत्यार्थी भी आगे बैठा सत्यार्थी साहब का बड़ा एक बार मुझे कहने लगे, बलराज मुझे 9 रुपए चाहिए। अरे 10 नहीं, 15 नहीं, 9 रुपए खास तौर पर। मैंने कहा सत्यार्थी साहब ये क्या हुआ? कहने लगे देखो यार, मेरे पास 6 रुपये मौजूद हैं, 9 रुपये दोगे 15 हो जाएंगे, 15 रुपये दो। पीपल्स पब्लिशिंग हाउस ने इडियट उर्दू में छापा है, वो 15 रुपये का है। मुझे वो किताब खरीदनी है, तो मैंने, मेरे एक दोस्त थे मुगनी जो मेरे साथ काम करते थे, मैंने कहा मुगनी सत्यार्थी साहब बैठ के यहाँ चाय वाय पियेंगे, तुम यहाँ स्कूटर लो और जाके वो किताब खरीद लो। तो वो 15 रुपये वो वहाँ से इडियट उर्दू में खरीद लाया, टाइप में छपती थी, जो मास्को से किताबें छपती थी, वो सत्यार्थी से आपको भेज दी। तो कहनी तुमने किताब भी दी, मेरे 9 रुपये भी बच गए, मेरे 6 रुपये भी बच गए। वो पीरियड कमाल पीरियड। मुझे याद आता है सत्यार्थी ने एक मजमून भी लिखा था मंटो की बरसी पर, लोधी कॉलोनी में हम लोगों ने, मैंने सत्यार्थी साहब पर एक मजमून लिखा था देवेंद्र सत्यार्थी के साथ एक दिन, तो वो बहुत छपा, इतना छपा, और सत्यार्थी साहब को वो इतना पसंद था कि सत्यार्थी साहब ने अपनी 5 किताबों का दिबाचे के तौर पर उस मजमून को छापा। तो मैंने कहा एक बार हो गया यार, दूसरी किताब में भी। तो उनकी एक बहुत मोटी किताब है नील जैक्सनी, कोई 1200-1300 पेज की किताब है, नील जैक्सनी, जो उनकी आखिरी किताब है। वो नील जैक्सनी में भी वो मजमून मौजूद है। नील जैक्सनी में उर्दू के 2 अदीबों की चीज़ें हैं, मेरी और साहिल जानवी की, और तीसरे किसी की नहीं। उनको जो पसंद थी मुझे, और सत्यार्थी पे
बरसों पहले शायद लुधियानवी ने कोई मजमून लिखा था, वो भी उनको पसंद था, वो मजमून दोनों उन्होंने छापे। अच्छा, मेरे पीछे पड़ गए कि तुमने देवेंद्र सत्यार्थी के साथ एक दिन लिखा है, एक और मजमून लिखो देवेंद्र सत्यार्थी के साथ एक और दिन। तो मेरे पीछे मैंने कहा सत्यार्थी साहब छोड़ो, बड़ा अच्छा लिख दिया मजमून, अब दूसरा पता नहीं कैसा बनता है। बहरहाल मैंने लिखा मजमून, वो भी उर्दू में छपा एक और दिन, लेकिन वो छोटा है। और सत्यार्थी साहब ने वो भी छापा। उस जमाने में बलराज में काम करने की एक गैर मामूली कहना चाहिए कि एक लगन बहुत थी। फिर ये कि एक जो पूरा पर्सपेक्टिव जो बना, अब इन्होंने एक मंटो थीम्स के नाम से एक फोलियो छापा। फोलियो था। अब बताइए कि वो फोलियो उर्दू के किसी आदमी को ख्याल नहीं आया कि मंटू की वो कहानियाँ जिन पर मुकदमे चले जी, उन कहानियों पर ड्राइंग्स बनवाई जाएं। मेरी दोस्ती रामचंद्रन से थी, अब भी है। यस, आप ही की वजह से तो सारी वो जनाब रामचंद्रन सिंह, रामचंद्रन ने वो फोलियो छापा पेंटिंग का, वो उन्होंने बनाया, उन्होंने वो सारी पेंटिंग ड्राइंग्स बनाई। तो मैंने वो फोलियो छापा। 1800 रुपये उसकी कीमत रखी, 2500 रुपया वो कास्ट करता था एक फोलियो। हमने 21 कापियाँ छापी थी उसकी, 21 कापियाँ। पिकासो का जो फोलियो है इसी तरह उन्होंने छपा था, उसकी 51 कापियाँ छपी। मैंने जो फोलियो छापा मंटो थीम्स का, रामचंद्रन का, उसकी 21 कापियाँ छापी। एक कापी मैंने अपने लिए रखी, 20 कापियाँ बिक गई। एक कापी जो है वो मुगनी को मैंने दे दी। तो अभी मुगनी ने कोई किताब छापी है उर्दू में अपने, मुझे पता नहीं क्या किताब का नाम है, यहाँ होगी। मेरी किताब है। हाँ, आप क्या जिसमें वो फोलियो, इसमें फोलियो की तस्वीरें। वो पीरियड का बात, हम लोग बस काम करते थे। मुझे याद है एक कॉपी उसकी इंतजार साहब को मैंने दी थी, वो इंतजार साहब लेके गए। बल्कि बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि वो बड़ा था, तो इंतजार साहब जब बॉर्डर क्रॉस किया तो एक तो उनका थैला और सूटकेस था, वो कमर में उन्होंने लटका रखा था। ऐसे कमर में लेके गए, लो भी चेक कर लो, ये तो मंटो थीम्स हमारे लिए। उसके ऊपर लाहौर में उस फोलियो को देखकर अंदर से जानने एक मजमून लिखा, वो मजमून भी जबा, बड़ा ज़बरदस्त मजमून लिखा। और मंटो साहब के भाई हम लोग बहुत, मैं बड़ा मकरूज था उनका। मंटो साहब का कर्ज था। मुझे याद है मैंने उनकी पहली कहानी सन 52 में पढ़ी थी। उस कहानी का नाम था एक खत, जो चौहद मजमूए की पहली कहानी है। उस कहानी ने मुझे हिला दिया और मैंने वे मंटो को पढ़ना शुरू कर दिया। भाई कैन यू बिलीव इट, क्या पीरियड था जब मैंने मंटो पे काम करना शुरू किया। तो शमीम साहब मैं हैरान, जो कहानियाँ कही मंटो की ज़िंदगी में जितने मजमूए छपे थे वो सब मेरे पास थे। मंटो की मौत के बाद जितने मजमूए मंटो के छपे, स्पूरियस जैसे भी जो कुछ भी छपा वो सब मेरे पास था। उसमें दो कहानियाँ नहीं थी, शाह दूल्हे का चूहा और फौजा हरामदा। मैंने कहा यार ये दो कहानियाँ कहीं, हम तो दोस्तों को कहते हो फौजा हरामदा इधर, दोस्तों को बुलाते थे शाह दूल्हे के चूहे इधर, तू मेरे जहन में थी। तो मैंने इन दो कहानियों के चक्कर में 88 में आई वेंट टू लाहौर। ये दो कहानियाँ मुझे, ये दोनों कहानियाँ मैं ढूंढ ली। इन दो कहानियों के अलावा 8 कहानियाँ मतबूआ जो खो चुकी थी, किसी पर्चे में नहीं थी, किसी किताब में नहीं थी, मैगजीन में तो छपी नहीं। और 8 कहानियाँ गैर मतबूआ, 18 कहानियाँ मैं लेके आया वहाँ से, जो बाद में प्रेम गोपाल मित्तल में छपी। कैन यू बिलीव इट, पैशन। 2 कहानियों के चक्कर में 18 कहानियाँ लिखी। तो 2 कहानियों के लिए आपने यहाँ से लाहौर का सफ़र भी किया? सफ़र किया लाहौर का। अच्छा सर, जब आपने लिखना शुरू किया होगा सर, आप एक ज़माना है तो एक तरफ तरक्की पसंद तहरीक है जिसमें बिल्कुल अलग तरह की कहानियाँ लिखी गई, फिर उसके बाद आपका ज़माना आता है, तो एप्रिसिएशन क्या नहीं, इनके मार्के बहुत हुए तरक्की पसंदों से। बात रहे होंगे चूँकि हम सबकी दोस्तियाँ भी थी। सत्यार से देवेंद्र अपने सरदार जाफरी साहब के साथ जो मेरा झगड़ा हुआ है और जो उसने तूल खींचा महीनों तक, वो महंगा जर्नल में यूँ का तू मौजूद है।
पूरे का पूरा जी मुझे सरदार जाफरी साहब के घर महेंद्रनाथ ने, किशनचंद्र का भाई महेंद्रनाथ ने कहा था, यू बास्टर्ड आई विल स्लैप यू। कैन यू बिलीव इट? मैं जब बोल रहा था किशनचंद्र के बारे में तो सरदार जाफरी साहब ने मुझसे माफ़ी मांगी कि ये हादसा उनके घर हुआ है। तो मैं नीचे आ गया, मैंने कहा महेंद्रनाथ जी अब आप देखिए, जाफरी साहब के घर से मैं नीचे आ गया हूँ, अब मैं आपका क्या करता हूँ ज़रा आप देखिए। अच्छा। मैंने किया फिर वो पीरियड ऐसा था, लेकिन पीरियड उस ऐसा। जमाने में हम तरक्की पसंद गैर तरक्की पसंद अदीबों में झगड़े भी होते थे, लेकिन एक वो टुच्चापन नहीं था जो आज के महाराज में दिखाई देता है। जी कमाल है भाई, आप यकीन कीजिए